एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबके सामने आप लोग की डिमांड की वीडियो लेके आई हूँ। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा आप लोग की डिमांड थी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोगों ने कॉमेंट किया था। तो कुछ लोग की शिकायत रहती है ना कि मैं कॉमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ या मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट किया है, मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट को देखा है। जिस साइट पे जितने भी जिले का नाम आया था मैंने उन सबको कवर किया है। और आज की इस वीडियो में भी जो नए जिले आए हैं, लगभग 10 से 15 जो आपके नए जिले हैं, लगभग हाँ 12 से 15 के बीच में आपके जिले हैं। तो इसमें भी आज मैं कवर करने वाली हूँ, तो इसलिए चैनल को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि किसी न किसी के लिए जो इस वीडियो का वेट कर रहे थे, जो लोग चाहते थे कि उन्हें एक सही अपडेट मिल सके, तो उनको एक सही जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, फिर आप लोग कमेंट करते हैं, आपका डाउट नहीं क्लियर होता है, तो पूरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये महिला और पुरुष दोनों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जितने भी विभाग कवर किए हैं, मैंने ट्राई किया है कि मैं ऐसे विभाग को कवर करूं जहां पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वो चीजें सही हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम केवल फीमेल्स के लिए चीजें बना देते हैं, वीडियो बना देते हैं, फिर मेल कैंडिडेट बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आप केवल फीमेल्स के लिए ही बताती हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि केवल ऐसी वैकेंसी है जो मेल उसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग की शिकायत रहती है। तो उस नजर से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आजकल मैं जो भी विभाग आपको बता रही हूँ, संविदा पे जो भर्तियां चल रही हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों को हेल्पफुल मतलब हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था प्राइमरी शिक्षा विभाग यानी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो भी भर्तियां चल रही थी, जो भी आवेदन चल रहे थे उनके बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ कि बेसिक शिक्षा विभाग या फिर प्राइमरी शिक्षा विभाग होता क्या है। तो ये एक ऐसा विभाग है जो कि आपके प्राथमिक स्तर के जो भी विद्यालय होते हैं उनको संचालित करता है, उनका मैनेजमेंट देखता है। इनका एक अधिकारी होता है बेसिक शिक्षा विभाग का, जो कि सारे प्राथमिक विद्यालयों का देख रेख करता है और मतलब एक नियमबद्ध तरीके से जो भी कार्य चल रहा है उसको संचालित करता है। ठीक है, तो उसी विभाग के अंतर्गत गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी विभाग को, प्राथमिक शिक्षा विभाग को एक जिम्मेवारी सौंपी है कि आप उत्तर प्रदेश में कुछ संविदा पे भर्तियां कराइए और अपने अंडर में कराइए। यानी आपको ही पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको ये भर्ती कराना है, आपको ही पूरा देखना है, पूरा मतलब नियमावली तैयार करवानी है, कैसे संचालित होगी वैकेंसी, चयन प्रक्रिया क्या रखी जाएगी, सारा कुछ आपको ही करना है। तो ये जो विभाग है वो जो आपके जिले के जो भी कुछ ऐसे अगर मैं बोलूँ तो कंपनियां हैं जिनको ये टेंडर देती है कि आपको ये काम करवाना है, अगर आपके यहाँ सीट खाली है तो आप लोगों को रोजगार दीजिए, उनको काम सौंपिए, उनको काम दीजिए और वो आपके यहाँ आके काम करेंगे। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें चल रही हैं। बाकी ये आपका एक ऐसा विभाग है जहाँ पे आपको अगर आप संविदा पे नौकरी करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा है, काफी मतलब सही है, फीमेल्स के लिए भी बहुत सही है। आपको कहीं ना कहीं फील्ड वर्क ना करके एक ऑफिस वर्क का काम मिलेगा, तो वो ज्यादा हमारे लिए बेस्ट होता है, जहाँ पे हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि कितनी भी चीजें ग्रोथ हो जाए, बढ़ जाए, डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन वुमेन की सेफ्टी जो है वो हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, चाहे वो हमारे लिए हो या सरकार के लिए हो, किसी के लिए हो। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे ध्यान रखी गई है। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं तो अगर आपकी एज 18 से 40 साल की है, वैसे तो 21 से 40 साल बहुत सारे पदों के लिए किया गया है, कुछ पद के लिए 25 से 40 साल भी है, लेकिन अगर मैं मिनिमम बात करूं तो 18 और मैक्सिमम आपका अगर 45 ईयर्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप अगर ओबीसी हैं तो 43, या आप एससी/एसटी हैं तो आप यहाँ पे 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी आयु सीमा आपको मिल रही है, आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या हम 32 साल के हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं, या 30+ वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कॉमेंट्स मतलब लोग ऐसे हैं ना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 30+ हो गए हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिल पाया है, वो आज भी बहुत सारे प्राइवेट वर्क कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बहुत स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तमाम तरह के होते हैं कैंडिडेट जो अपना कहीं ना कहीं से अपनी सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो ये पद बहुत बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि अपने जिले की नौकरी है, अगर उनकी एक फैमिली बन गई है, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, वाइफ है, घर में कोई भी है, तो वो बैलेंस कर सकते हैं उसको भी प्लस अपने वर्क को भी। और इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको 50-60 हजार आपकी सैलरी रहे, लेकिन हाँ इतनी आपकी सैलरी है कि आप अगर अपने घर के आसपास के जिले में इस सैलरी पे काम करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी और आप कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रोथ करेंगे, आपकी जो फैमिली है वो भी आपके साथ ग्रोथ करेगी। क्योंकि
आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो हायर करती हैं स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को, तो वो अपनी कंपनियों में 20 से 25,000 की नौकरी स्टार्टिंग में देती हैं और वहां पे आपको जो संघर्ष करना होता है, मतलब आपको सारा मैनेज करना होता है, रहने खाने की व्यवस्था, कैसे रहना है, कहाँ सोना है, सारी चीजें आपको मैनेज करना पड़ता है, ये चीज, और आपको घर से दूर रहना पड़ता है, तो ये दोनों चीज, मतलब फिर आपकी जो सैलरी होती है ना वो कब खत्म हो जाती है, बचत क्या होती है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। तो उस आधार पर अगर हम देखें, उस आधार पर अगर मैं बात करूं, तो ये बहुत बेस्ट है, अपने जिले की नौकरी रहेगी, आपको स्थानीय निवासियों को ही यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब इसमें कुछ लोग का प्रश्न आएगा कि क्या अन्य डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जिले में काम करेंगे इस तरह के पद पे, तो आपको ज्यादा चीजें हेल्पफुल होगी, मतलब आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको थोड़ा सैलरी का भी बता देती हूँ कि सैलरी आपकी यहाँ क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ आपको लोएस्ट से लेकर, मतलब आपका एक लो पद, छोटा पद, निम्न पद से लेके आपके उच्च पद यहाँ पे है, जैसे कि आपका सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, स्वीपर, इन सब पद को देख के आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एमआईएस मैनेजर और तमाम तरह के इस तरह के पद है, ठीक है। यानी छोटे से लेके बड़े तक है। तो अगर आपने 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, तो भी यहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। और अगर आपने एमए किया है, ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, एमए किया है, कुछ भी आपने पर स्नातक की कोई भी डिग्री आपके पास है, तो भी आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर से आपने कुछ किया है, कोई भी आपके पास ऐसा डिप्लोमा है, ग्रेजुएट हैं आप, या आपके पास टेक्निकल कोई कोर्स है, या आपके पास ऐसा डिप्लोमा है जैसे कि आईटीआई हो गया, किसी भी ट्रेड में हो गया, फैशन में आपका हो गया, या टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल, किसी भी चीज में हो गया, तो भी आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। कंप्यूटर की अगर आपके पास कोई डिग्री है, ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, पीजीडीसी है, तमाम तरह की डिग्रियां होती हैं, अगर कुछ भी आपके पास है तो भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ अगर नर्सरी में अगर आपने कुछ किया है, या आपके पास होम एंड हेल्थ में आपने कुछ किया है, या आपके पास अदर कोई ऐसी स्पेशल एजुकेशन है, तो भी आप यहाँ पे उसको लगाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे अगर आप लगाते हैं तो आपको प्रियोरिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके बहुत सिंपल से ही रहेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा लगते हैं हर एग्जाम में। आपका जाति निवास, मतलब आपका जाति होना चाहिए, निवास होना चाहिए, आय होना चाहिए, और जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो सारे आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए, और फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब तो कॉमन चीज है, आपको पता ही है कि ये सब आपके फॉर्म में लगेगा ही लगेगा, तो ये सब आपको तैयार रखना है। बाकी एक चीज और है कि आपका कहीं भी डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स गलत है तो आपको वहां पे सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा, आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें कि किन किन जिलों में आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जिला आता है जनपद बाराबंकी, जिसमें बहुत दिन बाद आवेदन करने का मौका मिला है। बाराबंकी के बाद आपका डिमांडिंग कुछ जिले आते हैं, जैसे कि हरदोई हो गया, हापुड़ हो गया, लखनऊ हो गया, इटावा हो गया, ये सारे जिले हमेशा डिमांडिंग में रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद आपका आता है जनपद प्रतापगढ़, फिर आता है जनपद आपका मऊ, मऊ के बाद आता है अंबेडकर नगर, हरदोई मैंने आपको बता ही दिया, अलीगढ़ भी मैंने बता दिया, हापुड़ भी बता दिया, बिजनौर आ जाता है इसके बाद। फिर आता है आपका जनपद बागपत, बागपत के बाद आता है कासगंज आपका, कासगंज के बाद आता है आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद संत कबीर नगर, फिर आता है आपका बलिया, जो कि मोस्ट डिमांडिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है, पता नहीं कितने दिन से इसका कमेंट आ रहा था जनपद बलिया का, तो बलिया का भी नाम है। फिर आता है आपका एटा, और मैनपुरी में तो काफी दिन से आवेदन चल रहा है, आप लोग को मैंने बताया ही था। लगभग आपके अगर मैं देख पा रही हूँ तो 15 जिलों में आपके आवेदन चल रहे हैं इस समय, जो कि मैंने आपको बताया, आपको ध्यान से सुन लेना है। और यहाँ पे पदों की भी मैं एक चर्चा कर देती हूँ। हालांकि मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि इस जिले में ये पद है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपके किस तरह के पद इसमें आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका एमआईएस इंचार्ज है, यानी अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो उसमें आपका इंचार्ज के रूप में आपको रखा जाएगा, पूरा चार्ज आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे आपका आवेदन होता है, जो कि ब्लॉक स्तर पे आपका काम होगा, या ब्लॉक मैनेजर बोले तो ये आपका पद है। उसके बाद आपका एजुकेटर के पद पे आएगा। एजुकेटर में मैंने आपको बताया ही था कि बीए में अगर आपका होम साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 50% से, और अगर नहीं है तो आपके पास एनटीटी डीपीएससी की 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेटर आ गया।
फिर उसके बाद ब्लॉक क्वालिटी असिस्टेंट का आ जाता है, अकाउंटेंट का पद आता है, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का पद आता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पद आता है आपका, वर्कशॉप मैनेजमेंट के लिए आपका आता है, एग्रीकल्चर से भी संबंधित आपके पास पद है, टेक्निकल मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर के भी आपके पास पद है। इंस्ट्रक्टर मतलब कोई भी आपका प्रोजेक्ट लग रहा है या कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें आपको कैसे करना है, क्या सारी चीजें करनी है, क्या सावधानियां रहेंगी, कैसे मैनेज करना है, ये सब के लिए आपका पद है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर में आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए कि आपने कहीं काम किया है या नहीं किया है। उसके बाद आपका क्लर्क का है, टाइपिंग का है, तो टाइपिस्ट का है, तो तमाम तरह के आपके पद आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने जिले का नाम देख सकते हैं साइट पे। साइट का जो पिन जो आपका पिन है मतलब जो आपकी आईडी है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, साइट को कमेंट में पिन कर दूंगी, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। आप सीधा पहुंच जाएंगे साइट पे और वहां पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देख के और अपने अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके जिले का नाम है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जरूर एक पॉजिटिव वे में मैसेज करिएगा। अगर नहीं है तो आप लोग कॉमेंट करिएगा कि आप किस जिले से हैं और आपके जिले में इसकी आवश्यकता है, आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आने वाले डेज में आपके जिले का नाम आता है तो मैं जरूर से जरूर आप लोग को अपडेट करूंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।